यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। बीते समय से लेकर आज तक हमारे परमेश्वर ने हम सबको संभाला है। आने वाले समय में भी वो हमें इसी प्रकार से संभालेंगे। वचन के द्वारा प्रिय परमेश्वर हम सबसे बात करना चाहते हैं। हम देखेंगे इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय और 16 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। जैसे कि हम जानते हैं प्रियो, हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो दयालु और कृपालु है। वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। वो दंड देकर पछताने वाला परमेश्वर है। वचन कहता है, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करें। कितना महान परमेश्वर है हमारा, कितना प्रेमी परमेश्वर है। उसने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र यीशु को हमारे लिए दिया। प्रिय परमेश्वर चाहते हैं कि हम हमेशा उसके निकट रहें। हम सबको परमेश्वर के निकट रहना अवश्य है प्रियो, क्योंकि जब तक हम अपने परमेश्वर के निकट रहेंगे, प्रभु के निकट रहेंगे, शैतान किसी भी प्रकार से हमें कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा। वो योजनाएं कितनी ही बनाए, जाल कितने ही बिछाए, किसी भी रूप में बीमारी, परेशानी, कष्ट, तकलीफ़ें वो देकर हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करना तो चाहेगा, पर नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट हैं, अनुग्रह के सिंहासन के निकट हैं। प्रियो, परमेश्वर की दृष्टि सदैव अपने लोगों पर लगी रहती है। जब हम नम्रता और दीनता के साथ विश्वास करके उसके निकट आते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमारी सहायता यीशु के नाम से होती रहती है। हमारा प्रभु हर समय हमारी सहायता करता है, हमको गिरने से बचाता है, वो गिरने नहीं देता। हाथों हाथ हमारा प्रभु हमें संभाल लेता है, अपने दूतों को भेजकर वो रक्षा करता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के वचनों को हमें आदर देना अवश्य है। उसका वायदा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। हमारा परमेश्वर कभी हमें छोड़ता नहीं है, वो कभी हमें नहीं त्यागता है प्रियो। हम ही हैं जो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिससे हम बड़े निराश हो जाते हैं और हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, हम वचनों को पढ़ना बंद कर देते हैं, हम संगति करना बंद कर देते हैं। क्यों? हमारे मन दुखी हो गए हैं, हम प्रार्थना करते करते थक जाते हैं, हमारा विश्वास कमज़ोर पड़ जाता है। नहीं प्रियो, उसी समय पर हमें परमेश्वर सहायता देने के लिए तैयार रहते हैं पिता। ठीक उसी समय प्रियो, परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं जब हम संकट में पड़े होते हैं, जब हम दुख में होते हैं, जब हम निर्बल कमज़ोर होते हैं, तो परमेश्वर की ओर से सहायता मिलती है। इसलिए कभी भी हमें ये नहीं मन में सोचना है कि अब हम प्रार्थना नहीं करेंगे। कई बार लोग विश्वास से भटक जाते हैं, ऐसा ना करें प्रियो। परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ते हैं, कभी नहीं त्यागते, हमेशा परमेश्वर आपके साथ हैं। बस हम ही हैं जो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हमारा परमेश्वर दया का बड़ा धनी है प्रियो, वो हमारे सारे गुनाहों को ढांप देता है। वचन कहता है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके पाप क्षमा हुए और जिसके अपराध ढांपे गए। प्रियो, आपके जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, कितनी भी उलझने क्यों ना हो, परमेश्वर के निकट रहें, आपकी सारी उलझनों को परमेश्वर दूर करेगा, आपकी सारी चिंताओं को परमेश्वर दूर करेगा। कभी कभी हम कुछ बातों को लेकर निराश हो जाते हैं, हमें निराश नहीं होना है, अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना है। वचन कह रहा है,
आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याव बांधकर चलें कि हम पर दया हो। जब हम परमेश्वर के पास आएंगे प्रियो, तभी तो परमेश्वर हम पर दया करेंगे, तभी तो हमको परमेश्वर छुड़ाएंगे। जब हम किसी परेशानी में होंगे, जब तक हम पिता के पास नहीं आएंगे तो प्रियो पिता अपने कार्य को कैसे पूरा कर पाएंगे हमारे जीवन में। इसलिए परमेश्वर के निकट रहना अवश्य है। जैसी भी आवश्यकता हो परमेश्वर उसको पूरा करेंगे। यीशु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। हाँ प्रियो, हम यीशु के लहू में सुरक्षित हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। प्रियो, हम रोज़ बरोज़ परमेश्वर के निकट आते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, तो हम परमेश्वर से बात करते हैं। जब हम भजन गाते हैं तो हम परमेश्वर से बात करते हैं। हमारी आत्मा परमेश्वर से जुड़ जाती है। इसलिए हमें हमेशा प्रभु में बने रहना है। यीशु कह रहे हैं, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। सुप्रियो, परमेश्वर में बने रहें। यीशु मसीह में आप सुरक्षित हैं। कोई भी शैतान की युक्ति यीशु के सामने नहीं टिक सकती है। यीशु मसीह ने शैतान पर जय प्राप्त की है, तो हम तो यीशु की संतान हैं, तो हमें भी जय प्राप्त करनी है शैतान पर। शैतान बीमारियों को लाएगा, परेशानी को लाएगा, दुख को लाएगा, इधर उधर की गलत बातों को दिमाग में डालेगा। तो क्या हम शैतान के बहकावे में आकर चलने लगे? नहीं, हमें बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। हमेशा आप प्रार्थना करते रहें, अनुग्रह के सिंहासन के तले बने रहें, और जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते रहेंगे, प्रभु के चरणों में रहेंगे, तो यकीन मानिए आपके परमेश्वर सहायता करेंगे। चाहे वो जैसी भी हो, जिस क्षेत्र में हो, परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। हम निराश होने लगते हैं, कभी भी किसी भी निराशा को आप अपने मन में ना आने दें। हमेशा परमेश्वर में बने रहें। आपकी हर एक आवश्यकता को परमेश्वर पूरा करेंगे। आमीन। हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु प्रभु की जय हो, तारीफ हो मेरे परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपने हम सबसे बात की। खुदाबंद हमारे हर एक भाई, हर एक बहन से पिता आप बात कर रहे हैं। आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। हम अनुग्रह के सिंहासन के तले हैं प्रभु जी, हम सुरक्षित हैं प्रभु जी। हालेलुया। हमारी कोई भी आवश्यकता होगी खुदाबंद आपके द्वारा वो पूरी होगी। हालेलुया। हमें ये विश्वास है परमेश्वर। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। वो शैतान के हाथों में हमको पड़ने नहीं देगा। हालेलुया। हम यीशु के हाथों में हैं। हमें कोई भी शैतान की ताकत छीन नहीं सकती यीशु के हाथों से। हम यीशु के हाथ में सुरक्षित हैं। हमेशा हम सुरक्षित रहेंगे। हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं हमारे कार्य के जितने भी क्षेत्र हैं सब सुरक्षित रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। हम सेवा कर रहे हैं तो हमारे सेवक के क्षेत्र यीशु मसीह के नाम में सुरक्षित रहेंगे। हालेलुया। हमारे हर एक भाई, हर एक बहन पर प्रभु तेरे अनुग्रह है, तेरी दया है, तेरा प्रेम परमेश्वर उनके हृदय में है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। आदर महिमा परमेश्वर आपको देते हैं। इसी प्रकार से हमारे सभी भाई बहनों की प्रभु सहायता होती रहे, मदद होती रहे प्रभु। यीशु मसीह में हम सब हालेलुया जय को प्राप्त करते जाएंगे यीशु के नाम से। आमीन।